समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो ऐसे व्यक्ति को सुधारता है। 27वां श्लोक। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। एक बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान हमारे सामने रख रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। सर्वशः कर्माणि प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि। ये जितने भी कर्म हैं संसार में हो रहे हैं, वे सारे कर्म सर्वशः कर्माणि प्रकृति के गुणों से हुए हैं, हो रहे हैं। प्रकृति करती है कर्म, हम कहां करते हैं? अहंकार विमूढ़ आत्मा अहम कर्ता इति मन्यते। लेकिन अहंकार से विमूढ़ जो है व्यक्ति, वो अरे ये तो मैंने किया, अहम कर्ता, मैं करता हूं इति मन्यते, ऐसा मानता है। प्रकृति के गुणों से होते हैं कर्म। छोटा सा दृष्टांत, एक मकान, मंदिर बना, एक कैसे बना? ईंट, पत्थर, चूना, पानी, सीमेंट, लकड़ी, लोखंड, आयरन, कील, जो भी सामान लगा उसमें, और सभी ने अपना अपना गुण, पत्थर ने अपना गुण दिखाया, सीमेंट ने अपना गुण दिखाया, लकड़ी ने अपना गुण दिखाया, लोहे ने अपना गुण दिखाया, स्टील ने अपना गुण दिखाया, कील ने अपना काम किया, पानी ने अपना काम किया, पेंट ने अपना काम किया। उससे यह मंदिर बना। अब उसमें थोड़ा सा पैसा कुछ क्या के दे दिया उसने, मैंने बनाया, मैं इसका। तेरी शक्ति क्या है? तू कैसे कर सकता है? यदि ये पत्थर में प्रकृति अपना काम न करती, लकड़ी में प्रकृति अपना काम न करती, पानी में प्रकृति अपना काम न करती, वो एक एक तत्व जो प्रकृति के अंश है वो अपने गुणों के अनुरूप वर्तन न करते, तो केवल पैसे से क्या कर सकता था? व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए ये पूरा काम जो हुआ है वो प्रकृति के गुणों की वजह से, मैं केवल निमित्त बना, मैं करता नहीं हूं, केवल निमित्त हूं। बुद्धि से यदि आप चिंतन करेंगे, भाई हमें कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि ये मैंने किया। मैं ये कह सकता हूं कि 3 घंटे तक गीता का उपदेश मैंने किया। अरे कौन होता हूं मैं? यदि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के रण मैदान में अर्जुन को ये उपदेश न करते, कहां से लाता मैं ये सब बातें आपके सामने? तो मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता। और ये भगवान श्री कृष्ण के विचार आप तक पहुंचाने में भी केवल मैं आके यहां खड़ा, ये माइक यदि न चलते हो तो बदलना पड़ता है। ये प्रकृति का काम है। इलेक्ट्रिसिटी अपना काम कर रही है, ये जो संशोधन जिसने किया होगा माइक का, वो अपना काम कर रहा है। इस समय हम ये प्रवचन सुन रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद पूरे विश्व में ये प्रवचन जाएंगे टेलीविजन के माध्यम से। तो ये सब न होता, ये कैमरा न होते, ये न होते, कैसे दुनिया भर तक ये विचार पहुंचते?
पूरी प्रकृति अपना काम कर रही है, तब जाके होता। करता नहीं है हम। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, संस्कृत भाषा का शब्द भी समझें, अहंकार से वी मूढ़ आत्मा, मूढ़ का अर्थ है मूर्ख, मूर्ख से भी वो थोड़ा नीचे में है मूढ़। तो मूढ़ अपना ही नुकसान कर रहा है। जिस डाली पर वो बैठा है उसी को काट रहा है, इसको मूढ़ कहते हैं। और विमूढ़ विशेष रूप से मूढ़, सिंपल मूढ़ नहीं, विमूढ़। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। एक बात है, जीवन में सद्गुण जब सहज हो गए तब अहंकार नहीं आता। सूर्य को अपने प्रकाश का कभी अहंकार नहीं होता क्योंकि उसकी सहजता है। ऐसे अपने जीवन में जब सद्गुण, सत्प्रवृत्ति, सत्कर्म सहज हो जाए तो फिर अहंकार विमूढ़ात्मा नहीं बनते। कर्म का स्वभाव बंधन करने का है ही नहीं। व्यक्ति अपना अहंकार जब बीच में ले आता है, मैं करता हूं, ये भाव जब बीच में ले आता है, तब व्यक्ति स्वयं अपने लिए बंधन निर्माण करता है। हिंदी में कहावत है ना, आ बैल मुझे मार। उसके पैर पे कुल्हाड़ी नहीं लगती, वो कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारता है। यह अहंकार विमूढ़ात्मा, स्वयं को कर्ता मान के। हो रहा है सृष्टि में सब। नरसिंह मेहता ये बात ने बहुत सुंदर रीते कही। गाड़ा नीचे कूतरू जतु है ना, मेहनत बળદ કરે છે, કૂતરું તો છાંયડામાં ચાલે છે, પણ એ કૂતરાને એમ લાગે હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, शकटनो भार जेम श्वान ताणे। बस ऐसी ये अहंकार विमूढ़ आत्मा की ये स्थिति है। बस मैं करूं, प्रकृति कर रही है। हमारी इंद्रियों से भी जो कर्म होते हैं वे भी प्रकृति के गुणों से होते हैं। हमारा जन्म कैसे हुआ? प्रकृति के गुणों से हुआ। जन्म लेकर हमारे भोजन का प्रबंध कैसे हुआ? मां के स्तन में दूध किसने निर्माण किया? प्रकृति के गुणों से हुआ। नेचर एट वर्क। हम बड़े कैसे हुए? प्रकृति अपना काम कर रही थी। सच पूछो तो हमने किया क्या? प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रज तम, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति, वो ऊपर नीचे 14वें अध्याय में भगवान इसका बहुत डिटेल में वर्णन करेंगे। ये गुण ऊपर नीचे होते। कभी कभी सत्व गुण प्रभावी होता है तो रजो और तमोगुण को दबा देता है, कभी रजोगुण प्रभावी हो जाता है तो सत्व और तमोगुण को दबा देता है, कभी तमोगुण प्रभावी हो जाता है तो सत्व और रज को दबा देता है। सत्व गुण जब प्रभावी होता है तो सत्वगुण प्रधान जो प्रकृति है उससे हमारा अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां बनती। रजोगुण प्रधान जो प्रकृति है उससे हमारी कर्मेंद्रियां बनती हैं, प्राण बनता है। और तमोगुण प्रधान जो प्रकृति का भाग है उससे स्थूल शरीर और संसार के विषय बनते हैं। ये सारी प्रकृति कर रही है, प्रकृति की लीला चल रही है। और अहंकार विमूढ़ात्मा, बीच में अहंकार घुस जाता है। आप पूछोगे आया कहां से? अहंकार प्रकृति का अंश है या चेतन का अंश है? अहंकार में दोनों का मिलन है। थोड़ा वेदांत समझिए। अहंकार में दोनों का सम्मिलन, प्रकृति का भी अंश है
और चेतन अंश भी है उसमें। क्या है अहंकार? मैं करता हूं या मैं चेतन हूं, यह जानने वाला अहंकार है। लेकिन वेदांती पूछते हैं कि मैं चेतन हूं, यह कौन जानता है? बाहरी तो सब ना अहंकार कहता है मैं सुंदर हूं, मैं संपत्तिवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सत्तावान हूं, मैं प्रभावी हूं, मैं शक्तिमान हूं। यह अहंकार है, मैं ये हूं। यह तो दिखाई पड़ता है अहंकार। लेकिन अहंकार के सूक्ष्म स्वरूप को यदि समझना है आपको, तो यह है कौन जो ये कहता है कि मैं सुंदर हूं, मैं चैतन्य हूं? तो ये मैं चैतन्य हूं, ये जानने वाला कौन है? वो भीतर एक पुरुष है। ये किसको पता चलता है कि मैं चैतन्य हूं? मैं जाग रहा हूं। आप कहोगे हम जागृत हैं, है ना? हम जागृत हैं, मैं जागृत हूं। तो ये किसको पता चला कि मैं जागृत हूं? वो एक अंदर एक तत्व होना चाहिए। वो जिसको पता चलता है कि मैं जागृत हूं, मैं चेतन हूं, वो हमारा असली स्वरूप है, वो आत्मा है। और जो ये कहता है कि मैं चेतन हूं, मैं जागृत हूं, वो अहंकार है, प्रकृति के आधार पर। ये बहुत फाइन डिफरेंस है। हम जो जानते हैं, कॉग्निजेंस जिसे कहें, वो अहंकार की वजह से मिलता है। यदि अहंकार ना होता तो आप कुछ जानोगे नहीं। आपको न सुख होगा, न दुख होगा, कुछ भी नहीं होगा। रात के 12 बजे आप साउंड स्लीप में थे। उस समय यदि आपके पास आकर के कोई आपकी प्रशंसा करे, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत उदार हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, कोई फर्क पड़ता है आपको? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उस समय आपका अहंकार नहीं है। तो ये पूरा अनरजिस्टर्ड जाता है। लेकिन जैसे ही आप जागृत हुए, अब आकर आपको कोई कहे आप सुंदर हो, हाँ थैंक यू, आप बुद्धिमान हो, हाँ वो तो मैं हूं, हाँ? ये किसको आनंद आने लगा? ये मजा, ये सुख किसको मिलने लगा? प्रशंसा का या निंदा का, दुख किसको मिलने लगा? वो आपका अहंकार है। यदि ईगो न हो तो प्रशंसा का सुख न होगा, निंदा का दुख न होगा। भक्त तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी होता है, प्रशंसा और स्तुति और निंदा से पर होता है, क्योंकि भक्त ने अपना अहंकार परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है। लोग प्रशंसा करे, उससे भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग निंदा करे, उससे भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना है कि सामान्य व्यक्ति नींद में अहंकार को छोड़ देता है। भक्त जो है, कर्मयोगी है, वो जागृत अवस्था में इस अहंकार को छोड़ देता है। कहां गया? जो ये मैं हूं वो समझता था, उसके साथ ज्वाइन हो गया, वो आत्म तत्व के साथ ज्वाइन हो गया। अहंकार तो निकल गया बाहर। तो अहंकार क्या करता था अभी तक? देखो, अहंकार स्वयं के साथ आपको आइडेंटिफाई, अपने अहंकार को ही अपना स्वरूप, इसलिए तो शब्द भी है ना, अहम, मैं, उसी को आपने मान लिया था, मैं ये हूं, मैं। अभी मैंने आज के प्रवचन की शुरुआत में जो विवाह की दृष्टांत दिया ना, बात याद कर ली, उसी पर एक दृष्टांत दिया, अहंकार क्या होता है। पुराने समय में जैसे बारात आती थी, जान आवे, तो 5-5, 6-6 दिन तक बारात रहती थी। 5-6 घंटे में सब पूरा नहीं हो जाता था, और 5-6 दिन तक वो विवाह विधि चलता था ना, इसलिए विवाह चलता भी लंबा था, 50, 60, 60 साल, 70 साल तक। अभी क्या है कि 5 घंटे में पूरा हो जाता है विवाह, तो फिर वो मैरिड लाइफ भी जल्दी।
बारात जब आए तो उसका स्वागत किया जाता था, उनको निवास के लिए व्यवस्था करते थे, जान निवास, बारात के निवास की व्यवस्था। केवी मजा होती हो ऐसे हम गोदड़ा लेवा जवान पेन थी गोदड़ा नाम लखवाना। सब परिवारों में गद्दियां लेने जाते थे कि भाई जान को निवास करना है, वहां पर सब व्यवस्था लगेगी, गद्दियां लाओ, तकिया लाओ, और यदि ठंडी के दिनों में ब्याह हो रहा हो तो ओढ़ने का भी लाओ, रजइयो, वो सब व्यवस्था की। लेकिन उसमें हमेशा अभी भी है और उस समय भी होते थे, कुछ लोग बारात में आए ना तो इतने वो डिमांडिंग हो जाते थे एकदम, हम तो हमें जाने ही या बदी हमारी सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। तो कोई एक व्यक्ति कन्या पक्ष वालों के पास जाके कहता है क्या व्यवस्था रखी है, हम सब बारातियों के लिए कुछ नहीं रखा, देखो वहां पर वो बाल्दी नहीं है ठीक तरह से स्नान करने के लिए, बाल्दी का जो टम्बलर है वो बराबर नहीं है, गंदी बाल्दियां हैं, पानी की व्यवस्था वहां पर नहीं है। और कन्या पक्ष वाले बेचारे बहुत सावधान है, जहाँ बाराती है उनको कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए, कम नहीं होना, नहीं तो अपनी कन्या को परेशानी होगी, इसलिए अच्छा बाल्दी नहीं, नहीं अभी भिजवा देते हैं, पानी मटके में पानी, अरे जाओ जाओ जाओ, दो बेटियों को कहते हैं बेटा जाओ कुएं में से पानी भर के लाओ, वो जान निवास जो है वहां पर पानी नहीं है, भर दो। तो वो आदमी बार बार आके इधर कहे ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा, गद्दियां कैसे रहेंगी यहाँ पे। और वही व्यक्ति देखिए कन्या पक्ष के पास जाता है तो बाराती बन के जाता है, और वही व्यक्ति फिर बारातियों के पास जैसे कन्या पक्ष में आए ना, ऐसे सब ठीक है ना, कोई सुविधा में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बराबर है, कुछ चाहिए बराबर है, सब मिल रहा है आपको, हाँ। बारात वाले ऐसा समझे कि कितना अच्छा आदमी है ये कन्या पक्ष का ये प्रतिनिधि, हर 2 घंटे में आकर हमें पूछ जाता है कुछ चाहिए कुछ चाहिए। और कन्या पक्ष वाले समझे कि बारात में आएगा जरा कड़क लागे, उसको संभाल लो, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, अभी 5-6 दिन का प्रसंग है, प्रसंग संभाल लो, इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो जो लाके कहे तब फिर याद करे उसको पूरी कर दो जल्दी से। चौथे दिन विवाह हो जाता है, और विवाह के बाद भी रखते थे, ऐसा नहीं कि विवाह हो गया कि जाओ, अब विवाह हो जाने के बाद भी 1 दिन रखते थे। तो विवाह हो गया चौथे दिन रात को, 5वें दिन फिर 4-5 दिन से दोनों पक्ष साथ में हैं तो परिचय भी होता है, बातें चीतें होती, आत्मीयता निर्माण होती, शांति से सब बात कर रहे हैं। तब दोनों समधी बैठे हैं ना, कहते देखिए आपके परिवार में सब लोग बहुत अच्छे हैं, बारात में जो आए हैं इतने अच्छे लोग हैं, केवल ये एक जो भाई साहब है ना, हो सकते हैं हमारे से कभी त्रुटि रह जाए, व्यवस्था में कोई कमी रह जाए, लेकिन जिस तरह से आके वो बोलते हैं ना, सही नहीं बोलते, उनका तरीका बहुत अयोग्य तरीका है, इट्स क्वाइट ऑफेंसिव। वो वर पक्ष का कहता है कौन वो हमारा है ही नहीं, कन्या पक्ष वाला कहता है वो आपकी तरफ से बार बार आके कहता है गद्दी ठीक नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या रखा है। नहीं, वो तो कहता है हमको आपकी तरह से आके बात पूछता है कि कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए, ऐसा अच्छा। और ये दोनों तरफ से पूछ के बाल्टी घर पे लेके जाए, गादी घर पे लेके जाए, मिठाइयां घर पे लेके जाए, वर पक्ष को कहे कि वो कन्या पक्ष से है, कन्या पक्ष के सामने ये इमेज खड़ी करे कि वो वर पक्ष से है। अब दोनों समधी जब मिल गए, अच्छा आपके वाला नहीं है, नहीं, कन्या पक्ष वाला कहता अब मैं देखता हूं उसको, हम तो अभी तक इसलिए उसको संभाल रहे थे कि हम आप नहीं। प्रिय स्वजनों, ये कन्या पक्ष प्रकृति, वर पक्ष पुरुष चैतन्य, और ये बीच में दोनों में से वो करने वाला जो है ना, वो अहंकार है। अहंकार प्रकृति को, ये शरीर को ऐसा बताता है कि मैं चैतन्य का अंश हूं,
मैं वर पक्ष से आया हूं, देख तेरे लिए सब सुविधा कर दूंगा, क्या चाहिए तुझे? खाना है, कुछ देखना है, कुछ अच्छा दृश्य, कुछ कान में सुनना है तुझे, अच्छा कुछ मजा करना है, बोल तो मैं कर दूंगा। तो वो आत्मा से आता है, वैसा दिखाता है ऐसा कि वो वर पक्ष का है। और कन्या पक्ष के पास आकर के वो डिमांड करता है, शरीर को कहता है लाओ, ये लाओ तो आत्मा को आनंद होगा, लाओ ये करो तो आत्मा को आनंद होगा। ना आत्मा को कोई आवश्यकता है और शरीर को क्या हो, तो प्रकृति का अंश है। ये स्वाद शरीर को चाहिए, जो मैंने कल बताया था ना। अब इस शरीर को तो जो निभाने के लिए चाहिए, उसको जो नमक चाहिए नमक दे दो, उसको जो मीठा चाहिए मीठा दे दो, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए वो दे दो, विटामिन दे दो, प्रोटीन दे दो। शरीर ये कहता है कि हमको ऐसे ऐसे स्वाद दो। शरीर को क्या करना है स्वाद से? शरीर को तो नरिशमेंट चाहिए। इसलिए जब बहुत मिठाई खाता है शरीर बिगड़ता है, तो डॉक्टर कहता है बंद करो मिठाई, लेकिन ये लूली कहती है ला। शरीर कहता है अरे तू लाता है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। शू क्या पेलू इंजेक्शन पे इंसुलिन। शरीर कहेगा मैं कहां से बनाऊं इंसुलिन, बंद करिए धंधा तू। और ये लूली बाई कहती है ला ला। शरीर को नहीं चाहिए, लेकिन अहंकार जो है वो क्या कहता है, अरे मजा, ये मजा किसको आ रहा, ये है कौन मजा करने वाला? देखा, अहंकार दोनों ओर डुगडुगी बजा के छलता है। शरीर को वो ऐसा कहता है कि आत्मा को मजा आएगा, और आत्मा के पास से ऊर्जा लेकर के कहता है शरीर को ये चाहिए। लेकिन प्रकृति और पुरुष जब मिल जाए, ये दोनों में जब परस्पर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तब अहंकार की आवश्यकता रहती नहीं। और ये जो स्थिति है वो ज्ञान की स्थिति है। इसको यहां कहते हैं विद्वांस। तो ज्ञान की उच्च अवस्था में अहंकार जाना ही, भक्ति के क्षेत्र में अहंकार सरेंडर से, समर्पण से जाता है, और ज्ञान की उच्च अवस्था में अहंकार कन्विक्शन से, समझदारी से निकल जाता है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी होने का दावा भी करता हो और उसके साथ में अहंकार भी दिखाई पड़े, तो समझना ये ज्ञान उसका दिखावा है, वो असल में ज्ञानी है नहीं। वो जितना व्यक्ति ज्ञानी होता है उतना वो नम्र होना ही चाहिए, उतना वो सरल होना ही चाहिए। ज्ञान की वृद्धि का ये दर्शन है, ये प्रमाण है, अहंकार कम होना ही चाहिए। जितनी आपको पूरी, जब तक आपको पता नहीं है तब आपकी सिस्टम में कुछ होल्स हैं, कुछ करप्शन है, चल रहा है। आप ऑफिस के बॉस हैं और आपका एक आदमी गलत वाउचर बना करके थोड़ी थोड़ी, मैं इधर गया टैक्सी में गया, इधर रिक्शा का भाड़ा हुआ, इधर ये हुआ, ये खर्चा हुआ, वो खर्चा हुआ करके निकाल रहा है। क्यों? जब तक आपको पता नहीं। लेकिन जब आपको पता चलेगा, जैसे ही आपको ज्ञान होगा, आप सीधा वो भ्रष्ट करप्शन है वो बंद करना शुरू कर दोगे। अहंकार से बढ़कर हमारे जीवन में और कोई करप्शन है ही नहीं। व्यक्ति जितना अपने कंट्रोल में होता है, जीवन को लेता है, जितना ज्ञानी बनता है, वो पहला काम करेगा, अहंकार को कम करते जाओ। तो चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो भक्ति मार्ग का हो, दोनों में अहंकार तो निकलना ही चाहिए। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो जो अहंकार है वो ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे भाई, कर्म तो किया प्रकृति ने, हम कौन होते हैं करने वाले? और भक्त कहेगा ये प्रभु की कृपा थी कि मुझे निमित्त बनाया। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, 11वें अध्याय में भगवान कहेंगे निमित्त बन, मयैवैते निहता पूर्वमेव। अर्जुन, तू ये समझ रहा है कि इन सबको तू मारने वाला है? ये सब तो कब के मर चुके, एक्सपायरी डेट सबकी लिखी हुई है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त बन। और यही सबसे बड़ा आनंद है, ईश्वर के कार्य में निमित्त बनना।
सृष्टि की उन्नति और विकास के कार्य में निमित्त बनना। इसी बात को प्रभु सिद्धांत को और अधिक पुष्ट कर रहे हैं अगले श्लोक में, 28वें श्लोक। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तू, परंतु, देखिए कल भी आया था एक, जब विषय बदलते हैं। 27वें श्लोक में किसकी बात की? अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से जो विमूढ़ हो गया है ऐसा व्यक्ति। अब तू, लेकिन हे महाबाहो, जो ज्ञानी है वो अर्जुन को संबोधन किया है महाबाहो। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से प्रभु ने यह ज्ञानी शब्द नहीं आया कि कौन है वो। शब्द लिखा तत्ववित्त। तत्ववित्त तू महाबाहो, जो तत्व को जानता है, जो सूक्ष्म रूप से जानता है। हे महाबाहो, ये संबोधन भी बहुत सुंदर है। महाबाहो का एक अर्थ जो है जो बहुत शक्तिशाली है, जिसके हाथ बहुत लंबे हैं, महाबाहो। लेकिन यहां पर केवल वो शारीरिक शक्ति की बात नहीं हो रही, इसलिए महाबाहो का अर्थ है सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से जिसके हाथ लंबे हो ना, वो बुद्धिमान बहुत होता है। रामायण में वर्णन है, भगवान श्री राम आजानुबाहु थे, उनके हाथ घुटनों तक पहुंचते थे। बैठे बैठे तो आप सबके पहुंचेंगे, खड़े होकर हाथ लंबे होना। सामुदायिक शास्त्र बड़ा इंटरेस्टिंग है। पैर छोटे होना ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है, और हाथ लंबे हो। ये आधुनिक जो वेस्टर्न थॉट है ना, उसमें पैर लंबे होना उसको सौंदर्य मानते हैं, एंडलेस लेग्स ऐसा कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं जिसके पैर बहुत लंबे होंगे उसके जीवन में बहुत संघर्ष आता है, और बुद्धि भी थोड़ी कम होती है, बिकॉज दे कैन नॉट फेस चैलेंजेस। बहुत डिस्टर्ब। जिसके पैर लंबे होंगे, आप देखना मुसीबत के समय बहुत इंपल्सिव हो जाएंगे वे लोग, अशांत हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों में वो चंचल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। और जिसके पैर छोटे हो ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, उसके पैर छोटे थे। अपर टॉर्सो बड़ा हो और पैर छोटे हो, ये बुद्धिमत्ता का लक्षण। लिंकन को हमेशा एक प्रॉब्लम होता था, वो कुर्सी पर बैठे तो उसके पैर लटकते रहते थे, अब्राहम लिंकन को। शुरुआत में तो उसको संकोच हुआ, साइकोलॉजिकली ये पढ़ना, मैं थोड़ा विषयांतर करना नहीं है मुझे, इसलिए बहुत तुरंत आ जाऊंगा बहुत उस विषय पर। वो जब कुर्सी पर बैठता था तो उसके पैर लटकते रहते थे, तो उसको बहुत इंफीरियोरिटी थी उसकी। वो बना अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसने अपने माप की कुर्सियां करवाई। और आप देखना, मैंने कई जगह देखा, ऑफिस में जो बॉस होता है ना, उसकी टेबल के नीचे वो लेग रेस्ट होता है। सबके टेबल के नीचे लेग रेस्ट नहीं रखते। वो जो बॉस है ना, वो बुद्धिमान होता है, उसके पैर छोटे होने चाहिए, इसलिए कुर्सी पर बैठकर उसको लेग रेस्ट चाहिए। वही तभी वो पहुंचता है वहां पर।
साहब आप हा पाड़ो तो कहो। मैं जब भी बड़े बड़े समारंभों में होता हूं ना, व्यासपीठ पर बैठ के कथा करना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर આવી ખુરશી પર જ્યારે બેસવાનો ત્યારે મને બહુ તકલીફ પડે, मेरे पैर लटकते रहते। लेकिन मुझे साहब को मैंने क्यों पूछा उनको कि साहब आप आ पढ़ो तो उनको, हमेशा मेरे पब्लिक फंक्शन में जब हो तो ये मेरी हमेशा की तकलीफ, और सब लोग नीचे पैर रख के बैठे और मैं હવે चिंता નથી करतो बहु, હવે तो बिंदास बेसी जो पलाठी वाली। लेकिन शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता है सब लोग ऐसे पैर नीचे रख के बैठे, मैं कैसे ये करूं, और पांव लटक। अब 2-3 घंटे वो फंक्शन चले, पैर लटकते रहे, खाली चढ़ी जाती थी, पैर सो जाते थे, वो तकलीफ सब हुआ करती थी। तो एक पैर ऊपर रखूं, फिर दूसरा पैर ऊपर रखूं। मुझे याद है कुछ 8-10 वर्ष पहले अनुपम मिशन में कोई कार्यक्रम था, और ऐसे ही सब बड़ी बड़ी कुर्सियां डेकोरेटेड बनाई हुई। ये समस्या कुछ मुझे लगी कि पैरों में हमेशा होती थी, और मैं 20-25 वर्षों से ये सहन कर रहा था। मैं बहुत कृतज्ञ भाव के साथ कहता हूं, अनुपम मिशन में जब ये कार्यक्रम था, 15-20 मिनट हुई होगी, मैंने पैर थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे किया। मुझे याद है पीटर भाई तमें आया था, ये पीटर भाई आए और धीरे से मुझे कुछ कहा, 2 तकिए लाके मेरे पैर के नीचे रखे उन्होंने। જોઈએ તાળીઓ વધારે જોઈએ આ સત્કર્મને માટે। पच्चीस साल में ये पहला एक व्यक्ति है जो इतना सोचता है कि यहां स्टेज ऊपर बैठे हैं, उनको ये दिक्कत हो रही है, उनको ये तकलीफ हो रही है, और उनकी तकलीफ को कैसे दूर करें। मैंने कोई डिमांड नहीं की, मुझे पता भी नहीं था कि ये कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि 25 साल से मेरे पैर लटक रहे थे। पीटर भाई प्रणाम करो आपने, और जिसने भी आपको प्रेरणा दी हो उसने। लेकिन पहली बार मुझे इतना अच्छा लगा कि ये कितना सेवा भाव है कि और पहली बार शायद मैं गया था उस समय, कि हमारे यहां जो कोई विद्वान ब्राह्मण संत जो भी कहो आए हैं, उनको समस्या ना, ये दृष्टि जो है, ये सेवा भाव है। तत्सुखे सुखित्वम, दूसरे को सुख पहुंचाकर हमें सुख मिले, ये भावना, इस भावना को वंदन करना चाहता हूं। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण महाबाहो संबोधन करते हैं, जिसके हाथ लंबे हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है पैर छोटे हो हाथ लंबे हो, यह बुद्धिमत्ता का लक्षण है। तू विशेष, ये शब्द कह करके इस श्लोक में आरंभ में भगवान कहते हैं अर्जुन तू कैसा है, तू वो अहंकार विमूढ़ात्मा नहीं है। भले तू अभी बात कर रहा है तेरे कर्म को छोड़ के जाने की, युद्ध को छोड़कर जाने की बात करता है, लेकिन आई नो फॉर श्योर कि तू उस कैटेगरी में नहीं आता, तू अहंकार विमूढ़ात्मा में नहीं आता। हां, अभी तो तत्वविद की कक्षा में नहीं पहुंचा है, क्योंकि तेरे मन में अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन इतना निश्चित है कि तू अहंकार विमूढ़ात्मा नहीं, इसलिए तू। लेकिन अर्जुन, हे महाबाहो, इसका अर्थ बुद्धिमान है तू, अकलमंद है। तत्वविद क्या करता है? गुण कर्म विभागयो हो, गुण विभाग और कर्म विभाग से गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुण में वर्तन्ते, वर्तते हैं, काम करते हैं, ऐसा समझ के इति मत्वा, ऐसा मानकर न सज्जते, वह आसक्त नहीं होता है। गुण जो है
त्रिगुणात्मिका प्रकृति सत्व रज तम, ये गुण विभाग हुआ। उसमें से जैसा मैंने अगले श्लोक में कहा, सत्व गुण की प्रधानता से अंतःकरण, रजोगुण की प्रधानता से प्राण और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, और तमोगुण की प्रधानता से शरीर, स्थूल शरीर और उसके विषय, ये गुण विभाग हुआ। और कर्म विभाग क्या है? गुणों की ये परस्पर चेष्टाएं, उसका नाम है कर्म विभाग। गुणों से कर्म बनते हैं। प्रत्येक पदार्थ का जो गुण है तदनुसार उस पदार्थ के पास से हम कोई कार्य करवाते हैं या उस पदार्थ को बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं। जैसे एक दिया प्रज्वलित आपने किया यहां पर, तो उसमें क्या किया आपने? सभी पदार्थों के गुण का विनिमय किया। आपने कापूस लिया, आपको पता है कापूस की ये क्वालिटी है, आप वहां पर किसी पेड़ की डाली क्यों नहीं लाते? आप वहां पर दूसरा कुछ क्यों नहीं ले? आप कापूस ही क्यों लाए? फिर घी लाए, घी का एक गुण है, तो कापूस और घी लगाया, और फिर माचिस लगाए, उसका एक गुण है कि मैचस्टिक को उसकी सरफेस से घिसो तो प्रकाश होगा, और वो उसको पकड़ा दो, फिर वो मैचस्टिक बुझ भी जाएगी लेकिन दिया चालू रहेगा। गुणा, मैं इतनी छोटी सी बात का इतना विवरण इसलिए कर रहा हूं कि प्रत्येक कर्म जो हम करते हैं या तो सृष्टि में हो रहा है, उसमें गुणा गुणेषु वर्तन्त। यदि कापूस अपना गुण छोड़ दे, या तो ये गुण जिसमें नहीं था ऐसी वस्तु लाके रख दे, तो काम होगा? नहीं होगा। घी का गुण है जो अग्नि को सस्टेन करता है, पानी में वो गुण नहीं है। कापूस को पानी में रख दो, दिया नहीं जलेगा। तो छोटी छोटी बात भी जो हम करते हैं उसमें गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुण में काम करते हैं। तो तत्वविद जो है, तत्व को जानने वाला जो है, शांति भाई प्रणाम, अश्विन भाई, तत्व को जो जानने वाला है, आपने व्यवस्था यहां राखी, तत्व को जो जानने वाला है वह केवल ये देखता है गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण अपने गुण में काम कर रहे। इति मत्वा न सज्जते, वह स्वयं उसमें आसक्त नहीं होता। कापूस ने अपना काम किया, उसके जो गुण थे उस हिसाब से रुई ने काम किया, घी ने अपने गुण के हिसाब से काम किया, मैस्टिक आपने जलाई, उसने अपने गुण से काम किया। अब वो दिया अपना गुण से, सब गुणा गुणेषु वर्तन्त, सब प्रकृति का कर। अब यहां कर कोई कहे अरे दिया मैंने जलाया, ये मैं कहने का अधिकार है हमें? नहीं। हां, किसी ने आकर के वो प्रज्वलित किया, लेकिन वो व्यक्ति कहे कि मैंने इसलिए ये 5 घंटे तक दिया जल रहा है। तूने तो 10 सेकंड का काम किया, 5 सेकंड का काम किया, और वो भी तू नहीं कर सकता था, तेरे 2 हाथ घिस के कर सकता था। वहां पर भी गुण आए ना प्रकृति के, वो मैस्टिक का फॉस्फोरस, वो सरफेस के ऊपर की कोई केमिकल, वो दोनों मिले, वहां भी उसके गुण हुए, तब जाकर के तू कर सका। तेरा काम कितना अल्प, कितना क्षुल्लक, कितना निग्लिजेंट। और व्यक्ति कहे मेरी वजह से 5 घंटे तक प्रकाश रहा, ये कितना व्यर्थ है, ये कितना बचकाना है। दूसरे की बात छोड़ो, उसे स्वयं को कितना नुकसान हो रहा है कि जो कुछ अपनी वजह से हुआ ही नहीं, उसमें हम मैं करते घूमे। तो जो तत्वविद है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो समझता है संसार में जो भी काम हो रहा है
गुणा गुणेषु वर्तन्त, अपने अपने गुणों से हो रहा है। इति मत्वा न सज्ज, ये प्रभु की लीला है। दृष्टांत, आप कोई नवल कथा पढ़ो या किसी फिल्म में जाओ, नाटक में जाओ, और वहां पर जो पात्र कर रहे हैं उस पात्र को यदि सुख हो रहा हो या तो दुख हो रहा हो, उससे आप सुखी दुखी होते हैं, और यदि होते होंगे उनको आप क्या कहोगे? समझो आप थिएटर में फिल्म देखने बैठे हैं, पर्दे पर फिल्म चल रही है और हीरोइन को कुछ दुख पड़ रहा है। नहीं, हीरो को भी पड़ सकता है ना, केवल हीरोइन को ही दुख क्यों थोड़ी पड़े, हीरो को भी पड़ सकता है। हीरो को दुख पड़ रहा है और वो कोई उदासी का गीत गा रहा है। पहले हुआ करते थे ना ऐसे वो गम के गीत, सब उदासी के, उदासी का कोई गीत। अब वो उदासी का गीत गा रहा है, उसको दुख पड़ रहा है, उसको देख के यहां आपके पास में बैठा हुआ कोई आंखों में से आंसू चले और हैंड कर्चीफ ऐसे पूंछ पूंछ के, अरे रे 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 बेचारा, कैसा लगेगा आपको? उसकी बात छोड़ो, ये बाजू में बैठा हुआ कैसा लगेगा? पहली बार आया क्या फिल्म देखने? इतना रोता है? अरे तुझे पता है ये गलत है। हीरो यदि दुखी हो रहा है तो उसने तो इंसुलिन नहीं, क्या ग्लिसरीन लगा के आंसू निकाले होंगे, लेकिन यहां पास में बैठा हुआ असल में रो रहा। आप क्या कहोगे? गंवार आदमी है, अनपढ़ है, कुछ पता ही नहीं। जो अरे फिल्म में रो रहा है इतना, आप तो समझदार हो, तो वो दुखी हो रहा है तो भी आप तो कहोगे वाह वाह बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, दुख की भी एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है। उसके दुख में आप सुखी हो रहे, उसके सुख में भी आप सुखी हो रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो जो भी कर रहा है वो उसकी कला का प्रदर्शन है। तो हीरो सुखी होगा तो भी आप प्रसन्न हो, हीरो दुखी होगा तो भी आप प्रसन्न हो, क्योंकि आप उस लीला को जानते हो। तत्वविद व्यक्ति वो होता है, संसार में सुख हो, अनुकूल परिस्थिति आए तो भी वो प्रसन्न होता है, प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भी वो प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की लीला है। चल रहा, वो जानने वाला है, वो समझता है, इसलिए उस पता है उस। और इति मत्वा न सज्जते, वो आसक्त नहीं होता पात्र के साथ, परिस्थिति के साथ, नाटक के या तो फिल्म के साथ जो आसक्त हो गया, चिपक गया, फिर वहां सुख होगा तो यहां ताली बजाएगा, वहां दुख होगा तो यहां आंसू बहेंगे, वहां कुछ टेंशन होगा तो चेयर के एकदम कॉर्नर पे आके दांतों में उंगली दबा के वो रेस चल रही है, क्या होगा क्या होगा। ये नासमझी का प्रतीक है। जो समझदार है वो तो मोटर कार की रेस चल रही तो भी आराम से देख रहा है, वाह 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 अच्छा किया, शूटिंग अच्छा किया, क्या उसमें टेक्निक बहुत अच्छी है। समझने वाला व्यक्ति ये कर सकता है। संसार की लीला को जो समझता है, न सज्जते। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं, उसके ऊपर से मैंने इतना विश्लेषण किया। आदि शंकराचार्य जी का सूत्र है, मत्वा स्त्रीवेशधारी स्त्रीहमिति कुरुते किम नटो भरतो इच्छा। पुराने समय में महिलाओं की इतनी डिग्निटी थी कि वो कभी नाटक चेटक में जाती नहीं थी, देखने भी बहुत कम जाती थी, और परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात रही। और मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 60, 70, 80 साल पहले की बात कर रहा हूं। इतना गौरव, स्त्री दाक्षिण्य था हमारे यहां कि नारी कभी अपना प्रदर्शन करे।
अब की तो बात ही छोड़ो, लेकिन उस समय में तो स्त्री पात्र जो भी आते थे वो पुरुष करते थे। सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। हमारी जो लोक कला भी थी, भवई या लोकनाट्य भी हुआ करते थे, उसमें स्त्री पात्र सब पुरुष करते थे। तो शंकराचार्य जी वो समय की बात कर रहे हैं, मत्वा स्त्री वेशधारी स्त्री अहमिति कुरुते किम नटो भर्तु इच्छा। नाटक में कोई नट पुरुष जो है वो स्त्री का रोल कर रहा है, अभिनय तो बहुत सुंदर करेगा, लेकिन नाटक के पात्र में यदि आएगा तो वो कहेगा मुझे पति मिले, मुझे पुरुष चाहिए, मुझे मेरा रक्षक हो, मेरा भर्ता हो, मेरा ध्यान रखे। वो कह सकता है, कह सकती है, लेकिन भीतर से वो कभी इच्छा करेगा कि मुझे पति मिले? कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको स्वयं पता है मैं पुरुष हूं, मैं स्वयं रक्षक हूं। प्रिय स्वजनों, श्रीमद आदि शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं पुरुष और प्रकृति में। बार बार ये शब्दों पे आपको लेके आ रहा हूं टेक्निकल में। पुरुष आत्मा, प्रकृति स्त्री। ये पुरुष आत्मा प्रकृति का खेल कर रहा है, रोल अदा कर रहा है। तो नाटक में उसको लगेगा कि मुझे संसार चाहिए, इस भोजन का समय हो गया तो मुझे इस भोजन चाहिए, भूख लगी है, शरीर का ध्यान रखने के लिए कपड़े चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन वो नाटक में चाहिए। असलियत क्या है? असल में मैं प्रकृति नहीं हूं, असल में मैं स्त्री नहीं हूं, असल में तो मैं आत्मा हूं, पुरुष हूं, मैं सबका रक्षक हूं। मुझे कौन सी आवश्यकता है? उसको नहीं। ये जिसे पता चला वो तत्वविद, those who know it as an element, इति मत्वा न स। मुझे क्या आवश्यकता, मैं स्वयं में परिपूर्ण हूं, ये ज्ञान। और ये स्थिति में जब जाते हैं ना तत्वविद कक्षा में, न सज्जते, क्रिएट अ डिस्टेंस, साक्षी भाव वेदांत की परिभाषा में कहूं तो उसका आनंद ही अलग है। जीवन में जितने नीचे के स्तर पर रहते हैं ना उतनी समस्याएं बहुत है, जितने ऊपर उठते जाते हो समस्याएं कम होते जाती है। साक्षी भाव में यहां से एयरपोर्ट जाना है, प्रॉब्लम बहुत है, ट्रैफिक है, रास्ते में खड्डे हैं, लोगों की भीड़ है, बीच में से कोई गाय या गधा आ जाता है रोड में, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन एक बार आप एयरपोर्ट पहुंच गए, विमान में बैठे और आपके विमान ने रनवे पर से टेक ऑफ किया, अब आप विंडो में से नीचे देखो, कोई खड्डा आपको नड़ता है, कोई ट्रैफिक आपको नड़ता है, कोई गाय या गधा रास्ते में निकलता हुआ आपको नड़ता है। अब जो भी है आप मौज करो। ऐसे जीवन में प्रकृति की जो गली कूचियां हैं उनमें जब तक रहोगे तब तक बहुत समस्या है। आत्मा के स्तर पर जब टेक ऑफ कर लिया फिर जीवन बड़ा सुंदर है। समस्याएं अपनी जगह, आप अपनी जगह। इति मत्वा न सज्जते, आसक्त नहीं होता है।